मरीज के सामने अटेंडेंट डॉक्टर्स ने की बदतमीजी। 2.5 लाख रुपए जमा करने के बाद भी नहीं बच सकी जान। 2.5 लाख रुपए के बाद 70,000 की मांग। पैसों की भरपाई के बाद ही मिल पाएगा शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। बॉलीवुड की फिल्म गब्बर इज बैक। अक्षय कुमार की इस फिल्म के एक सीन में एक मरे हुए मरीज का इलाज कराकर उससे पैसे लूटने वाला अस्पताल को दर्शाया गया था, जो एक बहुत मार्मिक सीन बनकर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। महाराष्ट्र मुंबई के एक निजी अस्पताल में भी सेम सीन हुआ। मरीज का इलाज कराने लाए परिजन से 2.5 लाख रुपए ऐंठने के बाद भी डॉक्टर्स जान नहीं बचा सके। बावजूद इसके परिजनों से और पैसों की मांग करने लग गए। कहा तभी उनका शव वापस दिया जाएगा। मामला लाइन करतार सिंह अस्पताल अंधेरी वेस्ट का बताया जा रहा है, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल है। बीते 3 दिन पहले जलील खान, जिनकी उम्र तकरीबन 62 साल थी, पेट की शिकायत को लेकर भर्ती हुए थे। 3 दिन बाद बीती शाम रात उनकी जान चली गई। परिजनों का कहना है 62 वर्षीय जलील खान के सामने अस्पताल की अटेंडेंट उनको ज्यादा पैसा भरने के लिए उकसा रही थी। उनसे बदतमीजी से बात करने लग गई। हालांकि भर्ती के समय 2.5 लाख रुपए जमा करा लिया गया था। इस बदतमीजियों पर वहां के डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कहा और अस्पताल की नर्सें भी मौजूद थीं, जिसके चलते कुछ घंटों बाद दिल पर असर हो जाने से उनकी मौत हो गई। पैसों का इंतजाम न होने के कारण शव को भी रख लिया, जिससे परिजनों ने हंगामा किया और सबने इकट्ठे होकर सोशल मीडिया का सहारा लिया। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र के संवाददाता सिराज शेख ने मौके पर पहुँच के पूरा ब्यौरा लिया। आइए जानते हैं उनके पुत्र से खास बातचीत। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अंधेरी वेस्ट के करतार सिंह हॉस्पिटल में, जहां पर एक पेशेंट को लाया गया था, अभी हमें पता चला है कि उनकी डेथ हो गई है। उनके लड़के हमारे साथ है। बेटा, क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम है जलील खान। क्या हुआ था? उनको क्या तकलीफ थी जिसके चलते उनको हॉस्पिटल लाया गया? उनको हॉस्पिटल लेकर आए थे। वो जब बहुत नॉर्मल थे, 2 दिन तक बहुत नॉर्मल थे और कल उनको 8 बजे वेंटिलेटर पे रखा गया है। वेंटिलेटर पे रखने के बाद में उनको टेस्ट कराया गया, दवा गोली दी गई। कल से लेके अभी तक का कम से कम 80 से लाख रुपए चले गया दवा में, टेस्ट में। क्या उनकी एज थी? उनकी एज थी 62। क्या उनको घर में क्या तकलीफ हो रही थी? घर में उनको खाली बस अंदर पूरा पानी घबराहट हो रहा था और थोड़ा सा अंदर हल्का पानी जम गया था, बस और कोई चीज नहीं था। बाकी खाना वाना खा रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा खाना खा रहे थे और अच्छे से अच्छा चल रहे थे, फिर रहे थे। फिर यहाँ पे लाने के बाद फिर कभी लेके आए हॉस्पिटल में? कभी लेके आए? हम लोग ने अभी उनको 3 दिन पहले हॉस्पिटल में लेकर आए। 3 दिन पहले लाए? ठीक है। जिस दिन लाए उस दिन उनकी क्या कंडीशन थी? अल्लाह का शुक्र था, बहुत अच्छा रिकवरी कर रहे थे। जिस दिन हॉस्पिटल में लेकर आए बात कर रहे थे सब ना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे। फिर उसके दूसरे दिन क्या उनका? उसके दूसरे दिन भी बहुत अच्छा कंडीशन था। फिर ये अचानक उनकी तबीयत कभी अचानक कल 7:30 बजे और मेरी खाला ने उनको कुछ खाना खिला रहे थे और उन्होंने अचानक मुंडी डाल दी। फिर कल से जो 8 बजे से वेंटिलेटर पे रखे थे, तो अभी तक उन्होंने वेंटिलेटर पे रख चुके थे। 2 दिन पहले डॉक्टरों का क्या कहना था? 2 दिन डॉक्टरों का कहना था कि अभी थोड़ा बॉडी उनकी रिकवरी कर रही है जी। हाँ, अभी आगे का हम लोग कुछ बता नहीं सकते। डिस्चार्ज के बारे में कुछ बताया था? डिस्चार्ज के बारे में बताए थे, कल परसों के दिन बोले थे आईसीयू में से हम निकाल के दूसरे दिन हम लोग जनरल में एडमिट कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या करे, वही रात में उन्होंने वेंटिलेटर पे पेशेंट को लगा दिए। तो आपको किसी को बताया कि वेंटिलेटर पे लगा रहे? वो लगाने के बाद में हमारे को बताए। लगाने के बाद में क्या लग रहा है आपको? हॉस्पिटल में कुछ आपके साथ में गलत हुआ है? डॉक्टर ने कुछ हमारे साथ बोलना चाहते हैं? हमारे साथ में गलत ये हुआ है, कल ही हमारे को रात में 3-4 बजे के टाइम पे पता चल गया था कि मेरे जो डैडी है उनका कल रात में इंतकाल हो चुका था। अच्छा। और इन लोग ने प्रोसीजर आगे घसीटे। आगे इसलिए घसीटे कि उनको जितना आगे घसीटेंगे उतना पेमेंट पैसा हमारे को मिलते जाएगा हमारे हॉस्पिटल को। तो आपकी यहाँ पे पेशेंट को देखा नहीं गया, उस वजह से टकरा रहे हैं या बिल ज्यादा को लेके टकरा रहे हैं? पेशेंट को बराबर रिकवरी नहीं हुई और पेशेंट के सामने हॉस्पिटल की नर्स चिल्ला रही है, अगर तुम्हारे को जब पैसा नहीं है तो तुम बेकार इधर पेशेंट को लाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे को ऊपर लेके जाओ, तुम नायर लेके जाओ, जे लेके जाओ। पेशेंट इतना सीरियस हालत में तुम उनके साथ में चिल्लाएंगे पैसे के लिए, तो पेशेंट ने टेंशन ले लिया और पेशेंट को वेंटिलेटर लग गया और पेशेंट की डेथ हो गई। आपका बोलने का मतलब ये है कि पेशेंट को पैसे का जो सुना कहाँ से भरेंगे, उस टेंशन को लेके उनकी डेथ हुई? हाँ, पेशेंट को ये टेंशन था कि मेरे घर वाले इतना पैसा अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे। और वो अंदर जो एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर का तो नाम मुझे पता नहीं है, पर वो डॉक्टर मेरे डैडी के सामने चिल्ला के बात कर रही थी, क्या तुम इतना पैसा जब नहीं है तो दवाखाने के अंदर क्यों लेकर आए? उसका नाम नहीं पता? उसका नाम नहीं पता मुझे। तो आपको क्या लगता है अभी इस दवाखाने में जो पेमेंट अभी बाकी है या हो चुका है? इस दवाखाने में अभी पेमेंट बाकी है और लोग जीत पे बैठे, जब तक तुम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक डेड बॉडी नहीं देंगे। डेड बॉडी नहीं थी। तो आपके पास पैसे का अरेंजमेंट हो चुका है? पैसे का भी अरेंजमेंट हमारे पास कुछ नहीं है।
हमारा आज का दवाखाने में चौथा दिन है, हमने 2.5 लाख रुपए भर चुके हैं और अभी लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल में 70,000 रुपए भरो, तुम तुम्हारी बॉडी घर पे लेके जाओ। 3 दिन में 2.5 लाख रुपए। 3 दिन में 2.5 लाख रुपए चले गया। मेरे पास बिल है, सब कुछ है, मैं आप लोगों को सब बता सकता हूँ। तो अभी आगे आपको क्या कार्रवाई करना चाहिए? आगे आपको क्या आगे कार्रवाई यही है, जिस दिन मैंने मेरे डैडी को हॉस्पिटल में लेकर आया था पहले दिन, इन लोग ने जर्नल में रखे थे, इन लोग ने मुझे कुछ दवाई लिख के दिए। मेरा दोस्त का मेडिकल है आस्था हॉस्पिटल के सामने, उसने मेरे को बताया था कुछ भी दवा रहेंगी तो मेरे पास लेकर आया कर, जो भी रहेगा मैं तेरे को डिस्काउंट में दे दिया करूंगा। तो मेरे को 10% 12% डिस्काउंट में पहले दिन दवा दिया। कुछ 4,800 की दवा थी तो उसने मुझे 3,400 में दिया। वो मैंने इनको दवा ला के दिया। फिर इन्होंने क्या करे, पेशेंट की कैपेबल बोले बराबर नहीं है, इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। इन्होंने आईसीयू में एडमिट करे, फिर इन्होंने मुझे दवा लिख के दी 8,000 रुपए की। तो मैं बोला मेरे दोस्त का मेडिकल है और मुझे दवा उधार दे रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है। वो मैं देखूं, मेरा दोस्त देखे, बोले आप बाहर से मेडिसिन लाएंगे, हम पेशेंट को देंगे नहीं, आपको अगर अंदर से लेना है आप अंदर से लो, नहीं तो हम बाहर से मेडिसिन नहीं। मेडिसिन तो बाहर भी वही मिलेगी, अंदर भी वही नहीं तो डॉक्टर बोलता है आपको हम अंदर की मेडिसिन से पेशेंट को ठीक करेंगे, आप बाहर से लाएंगे, हम पेशेंट पे ध्यान भी नहीं देंगे और ना पेशेंट को हम दवा देंगे। क्या नाम था आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम है जलील खान। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वसीम।